भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात कर ली है और उन्होंने ट्रंप को दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई दी और साथ मिलकर काम करने की इच्छा भी जताई। यूएस में जब भी सरकार बदलती है, इससे पूरी दुनिया प्रभावित होती है क्योंकि यूएस दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। अधिकांश देशों के हित डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उससे जुड़े हुए हैं। ऐसे देश अमेरिकी राष्ट्रपति के फोन कॉल का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब फोन आता है। जिन देशों के साथ अमेरिका के बहुत अच्छे संबंध हों या जिनके साथ किसी तरह के इंस्टेंट इंटरेस्ट जुड़े हों, उन्हें फ़ोन पहले मिलाया जाता है। जैसे ट्रंप ने शपथ लेने के बाद सबसे पहला इंटरनेशनल कॉल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS को मिलाया, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि सऊदी अरब उनके देश में निवेश बढ़ाए। इससे उनकी विदेश नीति की प्राथमिकता आप समझ सकते हैं। इस तरह के कॉल्स आमतौर पर औपचारिक होते हैं, लेकिन कई दफ़ा इनमें संदेश भी छिपा होता है। जब 2021 में जो बाइडेन सत्ता में आए थे, उन्होंने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान को फ़ोन ही नहीं किया। इमरान ने इस पर खुलेआम झुंझलाहट भी दिखाई थी। बहरहाल, ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत 27 जनवरी 2025 को हुई, ट्रंप के शपथ लेने के 7 दिन बाद। इससे पहले वो कई दूसरे विदेशी नेताओं से बात कर चुके हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से तो उन्होंने शपथ लेने से 3 दिन पहले ही बात कर ली थी। इसमें ट्रेड, टिकटॉक और दूसरे अहम मुद्दों पर फोकस था। ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण में जिनपिंग को न्योता भी दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी जगह वाइस प्रेसिडेंट हान जेंग को अमेरिका भेजा। कहने का मतलब ये कि चीन ट्रंप की प्राथमिकताओं में काफ़ी ऊपर है। इस वीडियो में हम जानेंगे राजदूत की इस किस्त में कि ट्रंप की विदेश नीति में हिंदुस्तान की अहमियत क्या है, ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच क्या बात हुई और अगले 4 वर्षों में कौन कौन से मुद्दे भारत अमेरिका संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं। फ़ोन कॉल के बाद उन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या बताया और किसने क्या नहीं बताया। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। पहले ट्रंप मोदी फ़ोन कॉल की बात करेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय की प्रेस रिलीज के मुताबिक दोनों नेताओं ने बायलैटरल कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत बनाने पर चर्चा की। ढेर सारी इंग्लिश है, लेकिन बात पार्टनरशिप की ही है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी और डिफेंस जैसे मुद्दों पर भी फोकस था। दोनों नेताओं ने वेस्ट एशिया और यूक्रेन की स्थिति पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने वैश्विक शांति, विकास और सुरक्षा को लेकर साथ काम करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। प्रेस रिलीज ये भी कहती है कि दोनों नेता संपर्क में बने रहने पर सहमत थे और यथाशीघ्र तारीख पर मिलने का इन दोनों ने वादा भी किया। अमेरिका की तरफ से जारी बयान का मजमून भी कुछ ऐसा ही था, बस उसमें ट्रेड रिलेशनशिप, इंडो पैसिफिक, क्वाड और यूरोप का विषय अलग से जोड़ा गया था, है ना, उनकी प्रायोरिटीज हैं। इन दोनों बयानों से इतर एक और ऑफिशियल स्टेटमेंट आया जिसने इनसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। ये बयान था डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी से अवैध प्रवासियों के मसले पर बात हुई। मुझे उम्मीद है कि भारत इस मसले में उचित कदम उठाएगा। ये बयान दिलचस्प इसलिए था क्योंकि न तो हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय और न ही अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट या व्हाइट हाउस ने अपने आधिकारिक बयान में इसका जिक्र किया। ट्रंप ने शपथ लेते ही कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए। इनमें सबसे गंभीर आदेश अवैध प्रवासियों से ही जुड़े हुए थे। उन्होंने मेक्सिको से लगी अमेरिका की सीमा पर नेशनल इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया, अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने की मुहिम शुरू की और बर्थ राइट सिटीजनशिप का अधिकार खत्म कर दिया। इस पर फिलहाल कोर्ट ने स्टे भी लगा रखा है अस्थायी रूप से। खैर, अवैध प्रवासियों को जोर शोर से निकालने का अभियान तो जारी है। बर्थ राइट सिटीजनशिप नहीं मिल रही है, लेकिन जो अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक इस वक्त यूएस में अवैध प्रवासियों की संख्या 1,40,00,000 है। सबसे ज़्यादा 40 लाख लोग मैक्सिको के ही हैं। उसके बाद अल सल्वाडोर के 7.5 लाख प्रवासी हैं। तीसरे नंबर पर हिंदुस्तान है। भारत से गए अवैध प्रवासियों की संख्या 7.25 लाख के आसपास बताई जाती है। इनमें से अधिकतर डंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुँचे हैं। अगर आपने पिक्चर देखी होगी तो आपको पता होगा, नहीं देखी तो हम बता देते हैं। डंकी रूट का मतलब होता है अवैध तरीके से घुसना किसी देश में। ट्रंप सरकार इन्हें बाहर निकालने की तैयारी कर रही है। वो चाहती है कि भारत इसमें मदद करे, इन्हें वापस बुलाए। हिंदुस्तान का क्या रुख है? भारत का कहना है कि अगर अवैध प्रवासियों के पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं और उनकी भारत की राष्ट्रीयता की पुष्टि हो जाती है तो हम उन्हें वापस लेने के लिए तैयार हैं। मतलब आप बता दीजिए कि ये फलाना आदमी इंडियन सिटीजन है, गलत तरीके से आया है, हम वापस ले लेंगे।
ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें कहा गया था कि भारत और यूएस ने मिलकर 18,000 अवैध प्रवासियों की पहचान कर भी ली है। वो भारतीय जो कथित रूप से अवैध तरीके से यूएस में घुसे हैं। इस बीच भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यूएस पहुंचे। ट्रंप के शपथ ग्रहण में वो शामिल भी हुए। उसके बाद उन्होंने क्वाड की बैठक में हिस्सा लिया। फिर अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्स से मुलाकात की उन्होंने। उनकी मीटिंग में अवैध प्रवासियों का मुद्दा उठा और मीटिंग के बाद डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत सरकार अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे भारतीय नागरिकों को वापस लेने को तैयार है, लेकिन उन्होंने संख्या की पुष्टि करने से मना किया। दूसरे मुद्दे की तरफ चलिए अब, जिस पर ट्रंप लगातार जोर देते हैं। ये मुद्दा है ट्रेड रिलेशंस का। ट्रंप का मानना है कि जिन भी देशों के साथ अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट है उनको बराबरी में लाना होगा। इसके लिए वो कई टैरिफ लगाने की चेतावनी दे रहे हैं, यानी कि एक्साइज ड्यूटी या टैक्स। ट्रेड डेफिसिट को व्यापार घाटा भी हम कहते हैं। जब कोई देश निर्यात की तुलना में आयात ज्यादा करता है तब उसे ट्रेड डेफिसिट होता है। मान लीजिए अमेरिका ने भारत को 1,000 रुपए का सामान बेचा और 1,500 का सामान खरीद लिया हमसे, तो उसका ट्रेड डेफिसिट हुआ 500 रुपए का। जिन देशों के साथ अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट चल रहा है उनमें चीन सबसे ऊपर है। इस लिस्ट में हिंदुस्तान का नंबर भी है। 2024 में भारत और अमेरिका के बीच लगभग 118 बिलियन डॉलर का कारोबार हुआ। भारत ने 77 बिलियन डॉलर की सेवाएं और वस्तुएं यूएस को निर्यात की, जबकि अमेरिका से हमने 41 बिलियन डॉलर का ही सामान खरीदा, यानी निर्यात ज़्यादा आयात कम। भारत अमेरिका के साथ हुए व्यापार में 36 बिलियन डॉलर के ट्रेड सरप्लस में रहा और इतना ही नुकसान अमेरिका को हुआ हमसे व्यापार में। इसी तरह चीन के साथ अमेरिका का लगभग 300 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। ट्रंप का कहना है कि इससे अमेरिका की इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है, इसलिए वो इन देशों के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाकर ट्रेड बैलेंस करना चाहते हैं। यानी हिंदुस्तान को अगर अपना सामान यूएस में बेचना है तो उस पर चुंगी लगेगी, टैक्स। 27 जनवरी को ट्रंप ने हिंदुस्तान और चीन का नाम लेकर टैरिफ लगाने की चेतावनी दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत में जोर देकर कहा कि भारत को अमेरिका से और ज्यादा हथियार खरीदने चाहिए ताकि ट्रेड बैलेंस हो सके। भारत को ब्रिक्स में होने की वजह से पहले भी वार्निंग सुननी पड़ी है। ट्रंप ने कहा था कि अगर ब्रिक्स देशों ने डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश की, ब्रिक्स करेंसी की तब बातें होती थी हवा हवाई, तो उनके प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। ब्रिक्स में हिंदुस्तान के अलावा रूस है, चीन है, साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है, मिस्र भी आ गया, अब इथियोपिया भी है, इंडोनेशिया भी है, ईरान और यूएई भी है। अब जाते जाते एक जरूरी सवाल कि ट्रंप के टैरिफ वॉर का हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ सकता है। भारत अमेरिका को टेक्सटाइल से लेकर दवा और आईटी सर्विसेज तक देता है। जानकारों की अगर हम मान लें तो अगर ट्रंप सरकार ने टैरिफ लगाया तो अमेरिका में भारतीय प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे, ऐसे में उनकी डिमांड कम हो सकती है। उस स्थिति में भारत को नए बाजार तलाशने पड़ेंगे। दूसरी बात यह कि ट्रंप सरकार के टैरिफ के जवाब में भारत भी अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा सकता है। इसके चलते ज़रूरी सामानों की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, महंगे तो होंगे ही। फिर समस्याओं की एक पूरी चेन बनती जाएगी जो कोई भी देश चाहता नहीं है। भारत अमेरिका के चैप्टर को अब हम यहीं पे विराम दे रहे हैं। बोनस खबरों की बारी है। पहली खबर चीन से। चीन की कंपनी डीप सीक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की दुनिया में भूचाल ला दिया है। कंपनी ने एक हफ्ते पहले अपना ऐप लॉन्च किया और फिलहाल ये अमेरिका में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप है। डीप सीक का मॉडल चैट जीपीटी जैसा ही है, लेकिन एक तो ये फ्री है और दूसरी बात ये कि दावा किया जा रहा है कि इसको बनाने में महज $60 लाख का खर्च आया। इसके बरक्स अमेरिकी कंपनियों को बिलियंस एंड बिलियंस जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उतना खर्च करना पड़ा है। डीप सीक की लोकप्रियता की वजह से अमेरिकी टेक कंपनियों के शेयर धड़ाम हो गए हैं। हिंदुस्तान में भी आप लोगों ने अगर पैसा लगाया होगा तो अभी लाल लाल पोर्टफोलियो होगा। चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया की मार्केट वैल्यू $1 ट्रिलियन तक घट गई है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि डीप सीक ने एआई का गुब्बारा फोड़ दिया है। इसके साथ ही एआई में अमेरिका का वर्चस्व भी खतरे में अब दिख रहा है, लेकिन ये शुरुआती रुझान है। नतीजे अभी चुनाव के बाकी हैं, दिल्ली के भी और ये एआई वाली लड़ाई के भी। तमाम दावों के बीच डीप सीक की लिमिटेशंस भी चर्चा में है। डीप सीक पर चीन से जुड़े अधिकतर सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, जैसे माओ के कल्चरल रेवोल्यूशन, तियानमेन नरसंहार या चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े विषयों पर ये चुप्पी साध लेता है, जिसके चलते डीप सीक की प्रासंगिकता अब तो सवालों के घेरे में ही दिख रही है। डीप सीक और एआई के मुद्दे पर हम बहुत जल्द एक डिटेल वीडियो आपके सामने लाने वाले हैं। देखने के लिए आपको खबरगांव के साथ बने रहना है। राजदूत के आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरगांव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, ऐसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। इस किस्त को अभिषेक ने लिखा था, इरशाद ने रिकॉर्ड किया था और उनकी मदद की थी शुभम ने। शुक्रिया, शुभ रात्रि।